अच्छा सुना, पढ़ ली। क्या समझ में आया इस कविता से? बड़े हो के कुछ बनना चाहते हो? और क्या समझ में आया? क्या करना पड़ेगा फिर कुछ बनना चाहते हो तो? पढ़ना पड़ेगा। और कविता क्या कह रही है? ध्यान से देखो, आपने पढ़ी भी अभी। कष्टों से लड़ना होगा। अच्छा, कोई और बच्चा जिसको कुछ समझ में आ रहा हो? और सोचो, मतलब मेन जो इस कविता की जो समझ है, तुम्हें क्या समझ में आए? कविता हमें क्या बताना चाह रही है? पृथ्वी को ये नहीं पता था मैडम क्वेश्चन भी पूछेगी इतने सारे, है ना। सोचा रीडिंग करनी है बस। सोचो सोचो। वेरी गुड। हाँ, जीवन में कुछ बनना है तो क्या करना पड़ेगा? चलो कोई बात नहीं, तालियां बजाओ पृथ्वी के लिए, अच्छा ट्राई किया इसने। बनना चाहते हो तो कष्टों से लड़ना होगा, सोने जैसा तप कर उदन बनना होगा। रुको, अभी वो जो पहली जो 4 लाइनें पढ़ी हैं इस कविता की, इससे क्या समझ में आया आपको? क्यों लड़ना होगा कष्टों से? कष्टों से लड़ना क्यों है हमें, ये बताओ। कविता क्या कह रही है हमें? दोबारा पढ़ो, कोई बात नहीं। जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो कष्टों से लड़ना होगा, सोने जैसा तप कर उदन बनना होगा। अब बताओ। हाँ बेटा बताओ। हाँ, आप कुछ बनना चाहते हो जीवन में? क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। तो आपको क्या करना होगा? कैसे कष्ट? पढ़ाई। जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं जो आपको समझ नहीं आता, तो उसको से लड़ने का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपको प्रयास करना होगा, उस काम को छोड़ना नहीं है, उसको हासिल करने के लिए आपको क्या करना है? प्रयास करना है। ठीक है, चलो बैठो। चाहते हो तो दृढ़ निश्चय करना होगा, सजन बनना चाहते हो तो निर्माण करना होगा। हाँ बेटा, 4 लाइनें पढ़ी हैं आपने। यहाँ जाओ सामने। क्या समझ में आया आपको? इधर जाओ, इधर। क्या समझ में आया? हाँ, काम में सफलता चाहते हो तो क्या करना होगा? हाँ, वो तो हो गया। उसके बाद एक लाइन आई है, दृढ़ निश्चय करना होगा। इसका क्या अर्थ है? बताओ। हाँ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, इसमें लाइन है सज्जन बनना चाहते हो। सज्जन कौन होते हैं भाई? हाँ जी बेटा, बताओ इन 4 लाइनों से आपको क्या समझ में आया कविता में? आपका कोई लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है आपका? क्या बनना चाहते हो? टीचर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा। कैसा परिश्रम? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, आगे आगे क्या समझ में आया? इसका क्या मतलब है? हाँ, मुझे लगातार काम करना है, लगातार पढ़ाई करनी है और मुझे आगे बढ़ना है जीवन में, तो रुकना नहीं है। मतलब कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे लगातार काम करना होगा। वेरी गुड, तालियां बजाओ भी संध्या के लिए।
हाँ बेटा सोनाली बताओ क्या समझ में आई लाइनों से? हाँ वेरी गुड शाबाश। चलो दृढ़ निश्चय, निर्माण, शाबाश। बताओ भाई हिमांशु, यहाँ देखो क्या समझ में आया? मैम जैसे कि हम सफलता चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगा और सज्जन आज जो मेहनत करते तो अच्छे काम करने होंगे। हाँ खुद भी अच्छे काम करने होंगे, अपना चरित्र अच्छा रखना पड़ेगा, अच्छी आदतें अपनानी होंगी, तभी हम अच्छे बन पाएंगे, तभी हमें सब सज्जन कहेंगे। वेरी गुड शाबाश। बच्चों हिंदी रिमेडियल में आज का हमारा टॉपिक था कविता की समझ। मैंने आपको आपकी किताब से हटके कविता दी, आपने देखा सब बच्चों ने यहाँ पढ़ी और अपने अपने भाव से जो उनको समझ में आया उसका अर्थ बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास था। सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाओ। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कविता हमें क्या कह रही थी। कविता हमें कह रही है जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो कष्टों से लड़ना होगा, सोने जैसा तप कर कुंदन बनना होगा। देखो हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है, हम कुछ ना कुछ तो बनना चाहते ही हैं। तो कविता हमें ये कह रही है कि अगर हमें कुछ बनना है तो जब हम जो बनना चाहते हैं उसके बनने के बीच में जो जो कठिनाइयां आ रही हैं, ठीक है, तो हमें उन कठिनाइयों से लड़ना होगा। लड़ने का मतलब है उनसे सीखना होगा, प्रयास करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो एक उदाहरण दिया है, जैसे सोने की ज्वेलरी बनती है ना, तो कब बनती है? सोने को पहले आग में पिघलाया जाता है, फिर उसको सुंदर सुंदर शेप दी जाती है, आकार दिया जाता है। तो आपको भी अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सोने की तरह पिघलना होगा और फिर एक नई आकृति आपकी बनकर आएगी जब आप कुछ जीवन में बनोगे। आगे काम में सफलता चाहते हो तो दृढ़ निश्चय करना होगा। ये नहीं कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने आज प्रयास किया फिर मैंने उसको छोड़ दिया, ऐसा करना चाहिए नहीं। दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे ये काम करना ही है। ठीक है, जैसे हम रोज का करते हैं कि आज मुझे ये पढ़ाना है, आपका लक्ष्य है कि आज मुझे ये सीखना है, तो आपको दृढ़ निश्चय करना है और वो काम करने आपने आए हो तो वो काम आज करके जाना है। सज्जन बनना चाहते हो तो सुचरित्र निर्माण करना होगा। आप चाहते हो कि मैं सज्जन अच्छा इंसान बनूं, तो अच्छा इंसान आप कब बनोगे? जब आप अच्छी अच्छी आदतों को अपनाओगे, अपने चरित्र को आप अच्छा बनाओगे। झूठ बोलने की, चोरी करने की, गंदगी फैलाने की ऐसी आदतें हम छोड़ देंगे, तभी हम अच्छे बनेंगे। लक्ष्य को पाना चाहते हो तो सतत परिश्रम करना होगा। ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो बिना रुके बढ़ना होगा। ठीक है, जो आपका लक्ष्य है उसके लिए आपको ये जो सतत मतलब है लगातार रोज पढ़ाई करनी है, रोज लिख के देखना है, मुझे राइटिंग सुधारनी है, रोज अभ्यास करना होगा लिख लिख के। और अगर आपको ऊंचाइयों को छूने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपको जाके आकाश को हाथ लगा के आना है। यहाँ ऊंचाइयों को छूने का मतलब है जो मेरा लक्ष्य है उसको मुझे कैसे पाना है, तो उसके लिए मुझे रुकना नहीं है, लगातार मुझे प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये थी हमारी कविता कि हमें अपने जीवन में दृढ़ निश्चय लेके और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूती से काम करना है। जैसे सूरज है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, आंधी हो तूफान हो, समय से निकलता है या नहीं निकलता? निकलता है। बादल देखो अपना आते हैं, पानी बरसाते हैं बिना किसी मतलब के। पहाड़ देखो कितने मजबूत हैं। पक्षी देखो कैसे आसमान में चहचहाते हैं और अपना रोज के खाने के लिए दूर दूर तक कहाँ जाते हैं, अपने तिनका उठा के लाते हैं, अपना दाना उठा के लाते हैं। सेम जो पेड़ पौधे हैं देखो हमें कितनी सारी चीजें वो देते हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो ये लगातार क्या है, इनकी मेहनत का परिणाम है। ठीक है।